Good morning, dear students. Students, today we will start chapter number 10, The Mountain That Ate People. Your chapter number 8 and chapter number 9 have been deducted from syllabus. जो आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है वो सिलेबस से हटा दिए गए, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? द माउंटेन दैट एट पीपल, मतलब ऐसा माउंटेन, ऐसा पहाड़ जो लोगों को खा जाया करता था, ऐसा पहाड़ जो लोगों को खा जाया करता था। तो ये सुनने में कितना अजीब है ना कि कोई माउंटेन किसी इंसान को थोड़ी खा सकता है। ये जापानीज फॉक टेल, ये क्या है? जापान की एक फॉक टेल है। फॉक टेल में लोक कथा, लोक कथा मतलब जो हम अपने लोगों से सुनते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी कथा है जो हम लोगों से सुनते चले आ रहे हैं। और जो फॉक टेल होती है इनके कोई राइटर नहीं होते, मतलब कोई बता नहीं सकता कि इस फॉक टेल को किसने लिखा है, इसका कोई राइटर नहीं होता। फॉक टेल मतलब लोक कथा है जो आप अपने दादा दादी इन सबसे सुनते आ रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। चलिए स्टोरी को हम बिगिन करते हैं। Many years ago, there lived an arrogant and cruel young feudal lord who ruled over a small village in the western hills of Japan. Now this is the story of Japan. ये जापान की कहानी है क्योंकि जापानी लोक कथा इसका नाम ही है। Many years ago, आज से कई साल पहले। देखिए, feudal lord मतलब होता है a man of rank in ancient regime, जिसको हम सामंत कहते हैं। जो राजा की जो सामंत होते थे वही क्या है? फ्यूडल लॉर्ड, ठीक। तो बहुत साल पहले जापान के पश्चिमी पहाड़ियों में, जापान के पश्चिमी पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था। और उस गांव में कौन रहता था, कौन शासन करता था? एक यंग सामंत था जो कि बहुत क्या था? एरोगेंट था, अहंकारी था और निर्दयी था। तो बहुत साल पहले, आज से कई 100 साल पहले, जापान के पश्चिमी पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था। और उस गांव में एक निर्दयी, एक अहंकारी सामंत वहाँ पे क्या करता? राज करता था। कह सकते कि वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो सामंत था वो क्या था? बहुत ही निर्दयी था, क्रूर था। और उस पूरे विलेज का मालिक वही था। वो सामंत वहाँ पे राज किया करता था। I have no use for old people in my village, he said hot-heartedly. अब वो जो वहाँ का सामंत है, वो गांव में जो राज करता है, वहाँ का जो राजा सामंत, उसने क्या कहा? उसने बड़े गर्व से कहा, क्या कहा? कि मेरे विलेज में बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने कहा कि मेरे गांव में बूढ़े लोगों को कोई स्थान नहीं है। उसने सेखी बघाड़ते हुए कहा, दे आर नीदर नॉट एबल टू वर्क फॉर लिविंग। कह रहा कि दे आर नीदर यूजफुल। उसने कहा वे लोग न तो यूजफुल है न तो किसी काम के लायक, नॉट एबल टू वर्क फॉर ए लिविंग। उसने कहा कि मेरे गांव में बूढ़े लोग के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि बूढ़े लोग यूजफुल नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, और वे अपनी आजीविका कमाने के लिए नौकरी भी नहीं कर सकते। बोले ये बूढ़े हो चुके हैं, न नौकरी कर सकते, न अपना पेट पाल सकते हैं। तो इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए मेरे गांव में कोई स्थान नहीं है। He issued a decree that anyone over 65 must be banished from the village and left in the mountains to die. डिक्री का मतलब होता है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। उसने एक सरकारी अध्यादेश निकाला, एक ऑर्डर, उसने एक आदेश दिया, एक प्रस्ताव पारित किया कि उसके गांव में जो भी 65 प्लस है, जिसकी भी उम्र 65 है या 65 से ज़्यादा, उसको क्या किया जाएगा? गांव से निकाल दिया जाएगा। और जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि
उसके गांव में जो लोग भी 65 वर्ष के हो गए हैं उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और माउंटेन में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मतलब अरे जब गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और माउंटेन में छोड़ दिया जाएगा घने पहाड़ियों में, तो बेचारे बूढ़े जो बूढ़े उनको ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, और क्या हो जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। द माउंटेन केम टू बी नोन एज द माउंटेन दैट एट पीपल। और जिस माउंटेन में उन लोगों को छोड़ दिया जाता था उसी माउंटेन को किस माउंटेन के नाम से जाना जाता है, द माउंटेन दैट एट पीपल। तो लोग उस माउंटेन को क्या कहने लगे कि ये ऐसा पहाड़ है, माउंटेन है जो लोगों को खा जाता है। खा जाने का मतलब वो माउंटेन लोगों को नहीं खाता, जिसकी उम्र 65 वर्ष हो गई उसको उस पहाड़ में जाके छोड़ देते थे, और पहाड़ में जो बेचारे बूढ़े हैं उनको ना खाने को मिलेगा ना कुछ पीने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में मर जाएंगे। व्हाट ए ड्रेडफुल डिक्री, कितना भयानक अध्यादेश उसने पारित किया था। व्हाट ए क्रूअल एंड अनरीजनेबल लॉर्ड वी हैव द पीपल ऑफ द विलेज मर्मर्ड। अब जो गांव के लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में बुदबुदा रहे हैं, आपस में कर रहे हैं कि हमारा जो राजा है, जो हमारा लॉर्ड है, जो हमारा सामंत है, उसने कितना भयानक अनाउंसमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारा सामंत है, ये जो हमारा लॉर्ड है, क्या बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी है, और यह इसके पास विवेक नहीं है, यह निर्दयी हो चुका है। बट द फ्यूडल लॉर्ड बैनिस्ड एनीवन हु डिसोबेड हिम। लेकिन उस गांव के लोग, सभी लोग उस लॉर्ड से, उस सामंत से डरते थे। क्यों? क्योंकि जो को भी उसकी आदेश का पालन नहीं करता वो उसको क्या करता, पनिशमेंट देता। मतलब जो कोई भी उस सामंत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता कि आपने ये अध्यादेश गलत निकाला है, आपका ये ऑर्डर गलत है, तो क्या करता, उन लोग को पनिशमेंट देता, दंड दे देता। एंड सो विलेजर्स हु टर्न्ड 65 वर टीयरफुली कैरिड इनटू द माउंटेन्स। और जो बूढ़े लोग जो 65 ईयर्स के हो गए, उनके घर वाले उनको रोते हुए क्या करते थे, माउंटेन्स में छोड़ आते थे, लेके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि घर वाले तो चाहते नहीं थे कि वो अपने घर बूढ़ों को जंगल में छोड़ दे, लेकिन ये राजा का आदेश था, वहाँ के सामंत का आदेश था, इसीलिए रोते हुए वो उनको, उन बूढ़े लोगों को 65 प्लस वाली एज को वो क्या करते थे, माउंटेन में छोड़ आते थे, एंड नेवर टू रिटर्न। और वहाँ से वो बेचारे बूढ़े कभी वापस नहीं आ पाते थे और उसी माउंटेन में वो मर जाते थे। ग्रेजुअली देयर वर फ्यूअर एंड फ्यूअर ओल्ड पीपल इन द विलेज एंड सून दे डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। और धीरे धीरे उस गांव में जितने बूढ़े व्यक्ति थे वो क्या हुए, उस गांव से चले गए। जितने बूढ़े व्यक्ति सबको उस माउंटेन में छोड़ दिया गया, और धीरे धीरे उस गांव से जो बूढ़े लोग थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। उस गांव में अब बूढ़े लोग बिल्कुल न के बराबर बचे हुए थे। देन द फ्यूडल लॉर्ड वाज जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब डिलाइटेड। अब जो वहाँ का सामंत है, उस गांव पे जो राज्य कर रहा है, वहाँ का जो मालिक है, वो बहुत खुश है और अपनी खुशी करते अपनी प्रशंसा करता है, सेखी बगाड़ता है। व्हाट ए फाइन विलेज ऑफ यंग हेल्दी एंड वर्किंग पीपल आई हैव ही ब्रैग्ड। अब वहाँ का जो सामंत है, वहाँ का जो बहुत खुश है और अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि देखो हमारा गांव कितना अच्छा है, यहाँ पे सभी लोग क्या है, यंग है, हेल्दी है और मेहनत करने वाले हैं। अब हमारे गांव में बूढ़े लोग नहीं हैं। तो अब ये जो सामंत है इसको बहुत क्या हो रही है, खुशी हो रही है कि हमारे गांव में सभी लोग क्या है, यंग है। तो आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन।